एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत ही होशियार और रचनात्मक था, लेकिन उसके पास चित्र बनाने के लिए अच्छे रंग या पेंसिल नहीं थे। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक दिन रोहन स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में एक पुरानी दुकान पर रुक गया। दुकान के कोने में एक चमचमाती पेंसिल पड़ी थी। रोहन ने दुकान वाले से पूछा, "ये पेंसिल कितने की है?" दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये एक जादुई पेंसिल है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम अच्छे काम करोगे तो ये पेंसिल तुम्हें जादू की तरह मदद करेगी।" रोहन ने अपनी सारी बचत की पैसे देकर पेंसिल खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी माँ का चित्र बनाने का सोचा। जैसे ही उसने पेंसिल उठाई और कागज पर खींचा, उसे आश्चर्य हुआ कि पेंसिल ने बिल्कुल सजीव चित्र बना दिया। उसकी माँ का चित्र एकदम असली जैसा लग रहा था। रोहन ने पेंसिल से और चित्र बनाए। जो भी चित्र वह बनाता वे सजीव हो जाते। उसने एक बगीचा बनाया और वहां असली फूल खिल उठे। उसने पक्षियों का चित्र बनाया और वे उड़ने लगे। गांव के लोग रोहन के जादुई पेंसिल के बारे में जानने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने रोहन से मदद मांगी। गांव में एक बड़ा पर्व आ रहा था, लेकिन गांव की सजावट के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। रोहन ने अपनी जादुई पेंसिल से सुंदर सजावट बनाई, जिससे गांव का हर कोना चमकने लगा। पर इस जादुई पेंसिल के बारे में सुनकर कुछ बुरे लोग भी गांव में आ गए। उन्होंने पेंसिल चुराने की योजना बनाई। एक रात वे रोहन के घर में घुसकर पेंसिल चुराने लगे, लेकिन रोहन जाग गया और उसने अपनी पेंसिल से एक विशाल प्रहरी रक्षक का चित्र बनाया, जिसने चोरों को भगा दिया। इस घटना के बाद रोहन ने सोचा कि पेंसिल को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उसने पेंसिल को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि सभी लोग उसकी जादुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें। पेंसिल ने गांव की भलाई के लिए चमत्कार दिखाए और सबकी समस्याएं हल की। गांव के लोग रोहन के आभारी रहे और उसे एक सच्चा हीरो मानते थे। आपका स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यहां आपको हर रोज नई कार्टून स्टोरीज और कार्टून मेकिंग वीडियोस मिलेंगे। मैंने यहां अपनी कला और क्रिएटिविटी के माध्यम से अनगिनत कहानियों को जीवंत किया है और मैं आपसे इन्हें साझा करने के लिए उत्सुक हूं। तो दोस्तों, नई कहानियों की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।